उत्तराखंड में जल्द ही बीजेपी नेताओं को खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि सियासी गलियारों में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो चली है और खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इसकी ओर संकेत दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। धामी कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं ने पकड़ा जोर, सियासी गलियारों में फिर होने लगा शोर। क्या इस बार नेताओं की आस हो पाएगी पूरी या फिर से ख्वाहिशें रह जाएंगी अधूरी? उत्तराखंड में निकाय चुनाव खत्म होने के बाद अब कुछ बीजेपी नेताओं को खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद धामी कैबिनेट विस्तार और दायित्व बंटवारे की चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो चली है। ऐसे में कई नेताओं को बेहतर प्रदर्शन का तोहफा मिल सकता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि 8 फरवरी के बाद भाजपा नेताओं के लिए खुशखबरी आने वाली है। दायित्व कब तक है? कब तो निकाय चुनाव अब मुख्यमंत्री जी गए, तब मुझे लगता है 8 तारीख के बाद इस पर चर्चा करेंगे, बैठेंगे हम लोग। तो जल्दी ही खुशखबरी? हाँ, जल्दी खुशखबरी सब कार्यकर्ताओं को मिलने वाली है। और मंत्री पद जो रिक्त हैं उस पर भी कोई चर्चा होगी? अब वो सब केंद्रीय विषय है, मुख्यमंत्री जी का विवेकाधीन का विषय है, उसमें मैं ज्यादा कहने की स्थिति में नहीं। उत्तराखंड में धामी सरकार का कार्यकाल अब 2 साल का ही बचा है। ऐसे में सरकार की भी कोशिश रहेगी कि 2 साल के भीतर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए और कैबिनेट में जो 4 पद खाली है उन्हें भरकर मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारी सौंपी जा सके, ताकि बेहतर ढंग से विकास कार्य को गति मिल सके। हालांकि कांग्रेस को लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार करने में बीजेपी ने काफी देरी कर दी है। अब जनता मंत्रिमंडल विस्तार की नहीं, सरकार की नाकामियों की बात कर रही है। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार का जो मामला है भारतीय जनता पार्टी का अपना मामला है, लेकिन आज प्रदेश की जो जनता है वो मंत्रिमंडल विस्तार की बात नहीं कर रही है, वो बात कर रही है प्रदेश के विकास की। आपने प्रदेश को क्या दिया? यहाँ से बेरोजगारों का पलायन हो रहा है। हमने उत्तराखंड राज्य इसलिए बनाया था कि यहाँ से पलायन रुके, उद्योग धंधे लगे, यहाँ पे डेवलपमेंट हो सके। आज भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर्द्वंद में भिड़ी हुई है। ये विस्तार तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर आप सब विभागों में सामंजस्य बैठाने की बात करते थे, जो विस्तार नहीं हो पाया है, जो डिपार्टमेंट है वो सारे मुख्यमंत्री के पास विभाग हैं और अन्य लोगों को विभाग मिलते तो उसमें काम होते, डेवलपमेंट होता, प्रदेश का विकास होता, लेकिन आज ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली है। उत्तराखंड में लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं समय समय पर जोर पकड़ती रहती है। साथ ही कई नेता लंबे समय से दायित्व बंटवारे की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार निकाय चुनाव जब संपन्न हो चुके हैं तो क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल का विस्तार और दायित्व बंटवारा करेंगे या फिर नेताओं के चेहरे एक बार फिर से मायूस नजर आएंगे। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट।